वो कहते हैं ना, वो खत का जमाना और कबूतर का जमाना अलग था। जब अपने प्रेमी की चिट्ठी हाथ में लेते ही खुशी से झूम उठते थे हम, और ऐसा कोना ढूंढने लगते थे जहां हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और हम सुकून से हर एक अल्फाज को पढ़ के सुकून से उसे महसूस कर सके। ठीक वैसे ही एक खत पढ़ने जा रही हूँ मैं। वैसे तो ये प्रेम कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने सचमुच समाज में एक मिसाल छोड़ा है सभी के लिए। नमस्कार, मैं हूँ सुचित्रा, इस चैनल की होस्ट और आपकी स्टोरी नरेटर। तो शुरू करूँ एक प्रेम कहानी। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम था राघव। राघव किसी एमएनसी में कार्यरत था। रोज की दिनचर्या में घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वापस आने के लिए वह ट्रेन से आना जाना किया करता था। ऐसे ही एक दिन ऑफिस से घर जाते हुए राघव स्टेशन पर बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि तभी राघव की आंखों के सामने से दो लड़कियां हंसते हुए गुजरती हैं। उनकी खिलखिलाहट सुनकर राघव की नजर उन लड़कियों पर पड़ती है और उन दोनों लड़कियों को देखकर राघव मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आजकल के तनाव के माहौल में कोई इतना खुशमिजाज कैसे रह सकता है भला। ये देखकर वह उन दोनों के प्रति बहुत आकर्षित होता है। इसके कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती है और सारे ट्रेन में भीतर बैठ जाते हैं। भीतर पहुंचकर राघव देखता है कि अरे ये क्या, वो दोनों लड़कियां राघव के ठीक सामने वाली सीट पर बैठी हुई होती हैं। कुछ देर बाद जब ट्रेन चलने लगती है तब समय बिताने के लिए दोनों सहेलियां आपस में ही अंताक्षरी खेल रही होती है। अपने ही अंदाज में दोनों सहेलियां गाना गा रही होती है कि तभी एक बूढ़ी मौसी उनको ये कहकर टोकती है कि अरे किस तरह का गाना गा रही हो तुम दोनों, लड़की हो, जरा तो लिहाज करो। क्या इतनी ऊंची आवाज में गाना ठीक लगता है भला? आसपास के लोग जो तुम्हें सुन रहे हैं वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे? ये सुनकर वे दोनों लड़कियां अचानक चुप हो जाती है कि तभी राघव बोल उठता है कि अरे मौसी, क्यों डांट रही हो बिचारियों को? गाने दो ना, अच्छा ही तो लग रहा है सुनने में। कुछ देर के लिए ही सही, हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। और तुम इतना भड़क क्यों रही हो? सफर का मजा लो जरा। राघव का उन दोनों की तरफ से होकर बात करना उन लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है और वह धीरे से सर हिलाकर राघव को धन्यवाद जताते हैं। इसके बाद राघव धीमे स्वर में बोलता है कि आप अंताक्षरी जारी रखिए, हमें आपके गाना गाने से कोई समस्या नहीं है। पर लड़कियां अब शर्माते हुए अंताक्षरी खेलना बंद कर चुकी होती हैं। कुछ देर बाद वह अपने स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और ट्रेन से उतरकर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दूसरे दिन कुछ ऐसा होता है कि ऑफिस से वापस घर लौटते समय राघव के स्टेशन पर फिर उन्हीं दो लड़कियों से मुलाकात होती है। इस बार वे दोनों लड़कियां भी राघव की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। ट्रेन के भीतर पहुंचकर भी अब वे तीनों आसपास ही एक ही सीट पर बैठे हुए होते हैं। बातों बातों में राघव उन दोनों से उनका नाम पूछता है। इस पर पहली लड़की अपना नाम श्रद्धा बताती है और दूसरी सिर झुकाकर चुप ही रह जाती है। तभी राघव पूछता है, मैडम आपका नाम? राघव के पूछने पर श्रद्धा उसका नाम श्वेता बताती है। राघव श्वेता के प्रति अब आकर्षित हो चुका था। वह दिल ही दिल में श्वेता से प्रेम करने लगा था। इसी तरह रोज आते जाते मिलकर बात करने का सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि श्रद्धा किसी वजह से श्वेता के साथ नहीं दिखती। राघव के पूछने पर श्वेता बताती है कि आज श्रद्धा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए वह ऑफिस नहीं आई। उस दिन श्वेता और राघव को मौका मिल सका कि वे आपस में कुछ बात कर सकते थे। तब जहां राघव ने ये बताया कि उसके घर में कोई नहीं है, केवल वह अकेला ही है, वहीं श्वेता बताती है कि उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ है जिसकी जिम्मेदारी अब श्वेता पर ही है और वह एकमात्र संतान है। उसे इस बात का डर हमेशा लगा रहता है कि उसके ना रहने पर उसकी माँ की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। वह इसी सोच में अपना दिन व्यतीत कर रही होती है और इसी वजह से वह अपने विवाह ना करने की इच्छा भी राघव के सामने व्यक्त करती है।
राघव ये सब सुनकर बहुत दुखी महसूस करता है और वह श्वेता को ये सुझाव देता है कि क्यों ना वह इस तरह का जीवन साथी चुने जो श्वेता के साथ साथ उसके माँ की जिम्मेदारी भी ले। श्वेता को राघव का ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगता है और उसकी नजर में राघव के लिए इज्जत बढ़ जाती है। इसी तरह अब श्वेता भी राघव को मन ही मन चाहने लगी थी। इसी तरह अब उन लोगों का आपस में मिलना रोज की बात हो चुकी थी और राघव के प्रति श्वेता के दिल में भी झुकाव बढ़ता चला गया। एक दिन ऑफिस से वापस जाते समय राघव को श्वेता और श्रद्धा दोनों ही नहीं दिखती, क्योंकि राघव ने उन दोनों से उनका फोन नंबर नहीं लिया था, तो अब उनसे कांटेक्ट कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। राघव इसी चिंता में रहा कि श्रद्धा और श्वेता कैसी होंगी, किस हाल में होंगी। काफी दिनों के बाद राघव को स्टेशन पर बैठे दूर से ही श्रद्धा नजर आती है और वह दौड़कर श्रद्धा के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम दोनों पिछले कुछ दिनों से दिखाई क्यों नहीं दे रही थी। तब श्रद्धा कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। तब राघव दबाव देते हुए पूछता है उससे कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो श्रद्धा। श्रद्धा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। राघव को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पर मन ही मन ये जरूर लग रहा था कि जरूर कोई ना कोई तो बात है जो श्रद्धा उससे छुपा रही है। और श्वेता भी अब उसके साथ नहीं थी, तो राघव की चिंता और बढ़ गई। वह पिछले कुछ दिनों से श्वेता को देख नहीं पाया था और ना ही उससे बात कर पाया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। फिर एक दिन श्रद्धा दिखाई देती है स्टेशन पर। इस बार राघव ने मन बना लिया था कि वह जानकर ही रहेगा कि आखिर बात क्या है। राघव के बहुत दबाव डालने पर श्रद्धा उसे बताती है कि श्वेता अब इस दुनिया में नहीं रही। श्वेता ने जाने से पहले श्रद्धा को ये कसम दी थी कि ये बात वह राघव को ना बताए, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये कहकर श्रद्धा वहाँ से चली जाती है और राघव वही उसी स्टेशन पर खड़ा रह जाता है। इसके बाद स्टेशन पर कभी ना तो राघव दिखा और ना ही कभी श्रद्धा और श्वेता की जोड़ी दिखी, मानो किसी की नजर लग गई हो उनकी दोस्ती पर। लेकिन कहते हैं ना, जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो निभाते भी हैं। हमेशा की तरह सुबह सुबह राघव तैयार हो रहा था ऑफिस जाने के लिए कि तभी रसोई घर से आवाज आती है, अरे बेटा ये डब्बा कहाँ रखूं। तब राघव जवाब में कहता है, आई वही मेज के ऊपर रख दो टिफिन डब्बा, जाते हुए रख लूंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सही समझा आप सभी ने। राघव ने अब श्वेता की माँ की जिम्मेदारी खुद ले ली थी। राघव जानता था कि श्वेता की सबसे बड़ी चिंता उसकी आई थी, इसलिए श्वेता के जाने के बाद राघव ने अब भी अपना प्यार बरकरार रखा। है ना ये छोटी सी कहानी दिल को छू जाने वाली। आशा करती हूँ कि हर प्रेम कहानी की तरह ये प्रेम कहानी भी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो बताना ना भूले कमेंट सेक्शन पर, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलिए आप सभी को इसी प्रेम कहानी के साथ छोड़कर मैं विदा लेना चाहूंगी और मिलूंगी आप सभी से फिर एक बार एक नई प्रेम कहानी के साथ। तब तक इसी उम्मीद से कि खुश और मस्त होंगे आप। मैं सुचित्रा मुखर्जी साइनिंग ऑफ।